स्वागत है आपका मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। अभी मौसम न बहुत सर्द है न बहुत गर्म है, यानी कि बहुत सुहाना मौसम है। और इस सुहाने मौसम से में सबसे अधिक सुहानी और सुखद बात ये होती है कि जब एक परिवार साथ बैठ कर के खाना खाए। लेकिन अगर ये कहानी थोड़ी विपरीत हो जाए तो हमें इसके लिए ये कहना पड़ेगा कि कुछ इस तरह है विंटर की कहानी। ये सर्द हवाएं, ये ठंडा पानी, ये लजीज व्यंजन और कब्ज की परेशानी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं आपके लिए जो आयुर्वेदिक रस लेकर आई हूँ वो कब्ज से ही रिलेटेड है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, इसके कई नाम हैं जैसे मलावरोध, विबंध, पकड़, मल का आंतों में रुकना, पेट साफ न होना, कोष्ठबद्धता, अजीर्ण, अनहा। लेकिन कारण बहुत इसके अलग अलग हैं। तो इसी कब्ज के लिए मैं आज एक रामबाण औषधि लेकर आई हूँ, वो है इच्छा भेदी रस। ये देखिए, आप इसे आराम से पढ़ पाएंगे, इच्छा भेदी रस। ये वो रस है जो आपकी इच्छा से आपकी पेट की सफाई करता है। इस रस में है शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध सुहागा, काली मिर्च, सौंठ का चूर्ण, प्रत्येक एक एक तोला, शुद्ध जयपाल यानी कि जमाल घोटा का चूर्ण 3 तोला। इन सब को मिलाकर के ये औषधि बनाई जाती है और इसकी एक एक रत्ती की गोलियां बनाई जाती हैं। ये देखिए, ठीक है, ये है इच्छा भेदी रस। तो इस रस की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें जो है सबसे पहली विशेषता ये है कि ये आपके पेट को आपकी इच्छा के अनुसार साफ करता है। अब मैं आपको इसके मेन इंग्रेडिएंट यानी कि जयपाल, जिसे हम सामान्य भाषा में जमाल घोटा कहते हैं, के बारे में बताती हूँ। किसी भी औषधि को लेने से पूर्व जो है हमें ये पता होना चाहिए कि उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। तो जमाल घोटा जो है वो अधिकांश दक्षिण भारतीय राज्यों में पाया जाता है और इसके पेड़ की जो ऊंचाई है वो लगभग 15 फीट होती है। ये न सिर्फ पेट संबंधी समस्याओं अपितु बालों के झड़ने की समस्याओं और खून साफ करने के लिए भी दिया जाता है। देखिए, जमाल घोटे का तेल भी निकाला जाता है पर उसको बहुत सावधानी से लेना पड़ता है। उसके लिए अगर आप किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक की निगरानी में वो लें तो बहुत बेहतर है। लेकिन इच्छा भेदी रस को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं होता है। अब मैं ये बताती हूँ कि इच्छा भेदी रस में जो जमाल घोटा है उसको आयुर्वेद में उपविष की श्रेणी में रखा गया है, परंतु इच्छा भेदी रस में ये शोधित होने के बाद ही डाला जाता है। इसके शोधन की एक विधि है, मैं वो बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आयुर्वेद में जमाल घोटे को एक बहुत सुखद औषधि माना जाता है। अगर आपको बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो आपको इसे लेना चाहिए। अगर आपकी तोंद निकली हुई है और उसमें हमेशा गैस भरी रहती है, आपको ये लगता है कि थोड़ा खाना खाया, बेशक वो हल्का खाना है, लेकिन जैसे ही आप खाना खाएं और आपके पेट में गैस बन जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके पेट में अभी मल विद्यमान है और उसकी अच्छी तरह से सफाई नहीं हो रही है। उस स्थिति में आपको इच्छा भेदी रस का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पेट में हरकत खत्म हो गई है, मतलब वो दर्द नहीं उठता है जिससे कि आपको ये फील हो कि आपको मोशन जाना चाहिए, तब आपको इच्छा भेदी रस लेना चाहिए। अगर आपने सनाय युक्त कोई भी चूर्ण लिया है और बहुत लंबे समय से ले रहे हैं और एक टाइम सनाय के साथ ये दिक्कत होती है कि एक टाइम पर वो आव बनाने लगता है, आपके पेट को साफ नहीं करता है, या आप कोई और भी लेग्जेटिव ले रहे हैं और आपको लगे कि आपका उससे काम नहीं हो रहा है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आप इच्छा भेदी रस का इस्तेमाल करिए। उसका सेवन आपको तुरंत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इच्छा भेदी रस में जो जमाल घोटा डाला गया वो रोगी की इच्छा अनुसार पेट को शुद्ध करने वाला बहुत तीव्र विरेचन है। मैं यहाँ फिर रिपीट करूंगी कि ये बहुत ज्यादा तेज विरेचन होता है। ये कफ और वात को दूर करता है, लेकिन
आंतों में अपितु ये जो जमा संचित मल है उसको ये बाहर निकालता है, और यदि पेट में दर्द रहता है तो उसको भी ठीक करता है। जाहिर सी बात है, अगर पेट साफ नहीं होगा और पेट में मल इकट्ठा होता रहेगा तो भी पेट में गैस का दर्द शुरू हो जाएगा। किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए हमेशा चिकित्सक ये कहते हैं कि पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक कार्य है पेट का साफ होना। तो ये कार्य जो है इच्छा भेदी रस बहुत आसानी से करता है। पर देखिए, जहाँ गुण है वहाँ अवगुण अवश्य मिलता है। इसमें जो जमाल घोटा है वो पेट में गर्मी उत्पन्न करता है और कभी कभी जो है ज़्यादा बार दस्त भी ला सकता है। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि मृदु कोष्ठ, यानी कि जिनका कोठा, जिसे हम आयुर्वेद में कोठा कोष्ठ कहते हैं, वो अगर आपका बहुत कोमल है तो आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आप अन्य जो विरेचक चूर्ण है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपका कोष्ठ जो है वो भारी है, वात और कफ वाला है, तो आप आसानी से इच्छा भेदी रस को ले सकते हैं। इसीलिए मैं सलाह दूंगी कि नाजुक स्त्री, बालक, गर्भवती स्त्रियों को और दूध पिलाने वाली स्त्रियों को कभी भी किसी भी रूप में जमाल घोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्पेशली दूध पिलाने वाली स्त्रियों को, क्योंकि अगर वो जमाल घोटे से युक्त विरेचन लेती हैं तो उनके बच्चे को भी दस्त लगने की संभावना रहती है। तो इसीलिए उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेसिकली इसका सेवन जो है पित्त प्रकृति वालों को बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। पित्त प्रकृति मैंने आपको पहले भी बताई, जिनको एसिडिटी रहती है, जिनके पेट में एसिड बनता है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है, वो पित्त प्रकृति है। और अगर बहुत आवश्यकता पड़े तो ही पित्त प्रकृति वालों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए इसकी सेवन विधि क्या है। हमेशा की तरह मेरा एक ही सुझाव है कि कोई भी औषधि अल्प मात्रा से शुरुआत करिए, यानी कि इसकी एक गोली लीजिए। इसका सेवन आपको रात को सोते समय नहीं करना है, क्योंकि इसकी एक गोली जो है विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर आपको अपना जो है प्रभाव दिखाती है। इसकी एक गोली ठंडे पानी, यानी कि नॉर्मल वाटर, वो घड़े का भी हो सकता है, और सर्दियों में नॉर्मल टैप वाटर, फ्रिज का पानी नहीं लेना है, उसके साथ आपको इसका सेवन करना है। 1 से 2 घंटे के बाद आपको पहला दस्त आ जाएगा, और एक दस्त आने के बाद यदि वो दस्तों की संख्या 2, 3, 4, 5 हो जाती है तो आप गर्म पानी पी लीजिए। इसके द्वारा जो दस्त आते हैं उनको रोकने की एक ही विधि है, वो है गर्म पानी। गरम चाय ले लीजिए, वैसे गरम पानी पीजिए पहले, उसके बाद आपके दस्त रुक जाएंगे। और जब आपको लगे कि भाई अब मुझे दस्त और नहीं चाहिए, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो गया है, तो आप दही भात खाइए, सबसे अच्छा है। दही भात पेट के लिए बहुत ठंडा होता है, और चूंकि जमाल घोटा एक गर्म औषधि है तो पेट को ठंडक पहुंचाता है। आपका पेट साफ हो चुका है, आप दही भात खाइए। मैं आपको यहाँ पर एक सलाह और दूंगी कि जब आप इच्छा भेदी रस को लेने का मन बनाएं तो आप उससे पहले जो पिछली रात आप जो खाना खाएं वो बहुत साधारण खाना, यानी कि खिचड़ी या दाल चावल, ज़्यादा मसालेदार तला हुआ खाना ना खाएं। तो इसके बाद जो है आप जुलाब लेने के बाद अगर आप घी मिली खिचड़ी खाते हैं तो वो भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। ये रसायन जो है रक्त दोष, उपदंश यानी कि कुष्ठ, यानी कि जब आपको स्किन की कोई भी एलर्जी हो तो जाहिर सी बात है पेट की गड़बड़ी की एक बहुत बड़ी वजह होती है। पेट साफ नहीं होता और उसकी वजह से जो हमारे शरीर में विष बनने लगता है, तो उसके कारण जो है हमें खुजली और चकत्ते और न जाने कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। तो उस अवस्था में आपको इच्छा भेदी रस के द्वारा पेट साफ कर लेना चाहिए। और अगर उसमें आम वृद्धि, मल वृद्धि, कृमि, कफ प्रदान, जलोदर रोग के लिए ये बहुत उत्तम है। कफ वृद्धि के कारण जो मलावरोध पैदा होता है उसमें जो है शरीर में बहुत ज़्यादा कफ संचित हो जाता है, और ये जो रस है वो मल के साथ उस कफ को निकाल देता है। वायु की वृद्धि होकर शरीर में आक्षेप जन्य बीमारियां हो जाती हैं, जैसे अपतंत्रक, अपतानक आदि। उससे ये बहुत अधिक उपयोगी है, जिसमें घुटनों का दर्द है, बहुत अलग तरह की बात। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप समझ गए होंगी कि मैं कौन सी बात रोगों की बात कर रही हूँ। ऐसे ही पक्वाशय में मल संचय होने पर, आंतें दूषित होने पर सेंद्रिय विष उत्पन्न होता है, जो शरीर में स्किन डिजीज का कारण बनता है। इस अवस्था में ये बहुत लाभ देता है।
अब इसकी सावधानियां आप बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में इसे एक उपविष की संज्ञा दी गई है। ये पूर्ण विष नहीं है, ये उपविष है। क्योंकि ये एक गर्म पदार्थ है तो इसे स्पेशली वात प्रवृत्ति, जिनको अपने पेट में संचित यानी कि जमे हुए कफ को और गैस को बाहर निकालना हो, क्योंकि पेट की गैस भी शरीर में मल को सुखाती है और अच्छे से हमारा पेट साफ नहीं हो पाता। उस स्थिति में भी इच्छा भेदी रस को लेना चाहिए। कभी कभी उचित आहार विहार के साथ हमें ऐसी कठिन चिकित्सा करनी चाहिए, तो क्योंकि कई बार क्या मैंने आपको बताया कि नहीं हो पाता है पेट साफ, उस संदर्भ में इच्छा भेदी रस बहुत प्रामाणिक औषधि है। अगर सामान्य रीतियों से आपका पेट साफ नहीं हो तो ये अमृत के समान कार्य करती है, लेकिन पित्त प्रकृति है, सौम्य प्रवृत्ति है। थोड़ा सा दूध पी लेने से या मुनक्का खा लेने से या सनायुक्त कोई भी चूर्ण खाने से आपका पेट ज़्यादा बार आपको दस जाना पड़ता है, तब आप इसका इस्तेमाल मत करिए। वात और कफ की स्थिति में ये बहुत अच्छा है। और इसके जो सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर आप पित्त प्रकृति वाले हैं या सौम्य कोष्ठ है आपका, तो आपको इसे लेने के बाद मतली जैसा लग सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है। तो उसके लिए शरीर में खुजली या ड्राइनेस भी महसूस हो सकती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी मैंने आपको औषधि बताई हुई है मतली या उल्टी के लिए, चित्रकादी वटी। उससे अच्छी औषधि आयुर्वेद में कोई नहीं है, तो आप उसे लीजिए। 1 से 2 गोली आप उसे ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, बहुत हैवी खाना खा लिया या मौसम के बदलने से, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मौसम बदल रहा है, उस सूरत में अगर आपका पेट खराब हुआ है, पेट नहीं साफ़ हो रहा है, तो आप 1-2 दिन लेकर पेट साफ़ करिए, उसके बाद नॉर्मल तरीके से वो होने लगता है। एक बार पेट को गति देने के लिए, उसमें हलचल पैदा करने के लिए इच्छा भेदी रस बहुत अच्छा है। और अगर फिर भी आपको नोजिया और मितली लगता है तो आप उसके साथ में नींबू की शिकंजी बनाकर पी सकते हैं। आप 1 से 2 से 3 बार भी नींबू की शिकंजी पिएंगे तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट से राहत मिल जाएगी। दस्त साफ आने के बाद आप इसका सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि इसे कोई रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही इसकी आदत पड़ती है। आप 1 से 2 बार लेकर अपना पेट को साफ कर सकते हैं और फिर नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि 1 गोली से ये नहीं हो रहा है तो आप 2 गोली लीजिए या 3 गोली लीजिए। अगर देखिए आपकी प्रकृति आपको पता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर इंसान अपना डॉक्टर खुद है। तो पहले 1 गोली लीजिए, अगर पेट साफ नहीं होता है तो अगले दिन 2 गोली लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि 1 गोली से वैसे हो जाता है क्योंकि इसमें जमाल घोटा है। तो धीरे धीरे आपका जब जैसे ही मौसम सेटल होगा आपका पेट भी सेटल हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के पूछिए, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगी। वैसे ये बहुत सेफ औषधि है। तो जाते जाते उस सुखद अनुभव के लिए जो आपको इस गोली को लेने के बाद होने वाला है, उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि दुनिया में जो सबसे बड़ा सुख है वो रुपया पैसा नहीं होता है, बल्कि कब्ज़ का ना होना है। अर्थात पेट साफ हो और चूल्हे में आग हो तो आपको संसार में आप सबसे सुखी और अमीर आदमी हैं। तो इस गोली को लीजिए और अपने सुखों में थोड़ा इजाफा करिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये गोली कहीं नहीं मिलती है तो मैं आपको इसका लिंक जो है अपनी वीडियो नीचे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ये आसानी से आप मंगा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।